अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th का जनरल साइंस है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था कि बोर्स मॉडल जो था या रदरफोर्ड मॉडल था। तो बोर्स मॉडल में हमें कुछ नई बातों का पता चला। जो उसने बताया, उसने अरेंजमेंट पूरा जो इलेक्ट्रॉन था कैसे रिवॉल्व करता है, शेल्स में रिवॉल्व करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने शेल्स में दे दी। और उसने बताया कि हर एक शेल के अंदर कैपेसिटी होती है कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो उसने वो वहीं से दिया, जैसे मैंने आपको कल बताया था वो 2n⁻², जो उसने शेल्स को फिल करने का जो फार्मूला दिया था, जनरल फार्मूला, वो ये है 2n⁻², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। तो इस तरह से उसने हमें पूरी तरह से समझा दिया। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, कि जो पहले 18 एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमारे पास पहला जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। सबसे पहले इसमें एक न्यूक्लियस है सेंटर में और इसके इर्द गिर्द एक शेल है। क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये एक ही इलेक्ट्रॉन इधर घूमता रहता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2। It means atomic number means when we talk of atomic number, it means number of electrons. It means number of, ये बात आप याद रखेंगे। इसका मतलब है हीलियम का जब हम कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर 2 है, it means that it has 2 electrons। इसी तरह ये इसका न्यूक्लियस बीच में, फिर ये शेल है और इस शेल में 2, ठीक है। सो एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पहले शेल में। अब देखिए हो गया पहला शेल। अब देखिए दूसरा शेल जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस इज, जब हम जनरल फार्मूला यानी कि जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो पहले शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल दिस इज शेल 1, दिस इज 2 × 1⁻², 2, दिस इज 2 and 2 1 is 2, दिस इज 2। यानी कि पहले शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिथियम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका अगर हम न्यूक्लियस लेंगे, ये इसके पास पहला शेल, पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहला शेल कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन और नहीं आएगा। अब क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास दूसरा शेल भी होगा और दूसरे शेल में इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरह बेरिलियम जो है, इसके पास 4 है एटॉमिक नंबर, यानी कि इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 2 2। फिर बोरान है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 3। कार्बन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 और 8। अब अगर हम इनका अरेंजमेंट लिखेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही, इसमें 2 है तो 2 ही। ये देखिए इसमें पहला शेल के हिसाब से 2, 1, यानी कि 2 और 1, फिर 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 8, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब इधर देखिए सोडियम, पहले इसके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 है, यानी कि अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, 8 और 2 होते हैं 10, तो 1 बचता है। फिर इसका तीसरा शेल भी आएगा तो इसका मतलब है तीसरे में 1 होगा। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा 2 8 1। इसके बाद मैग्नीशियम है, इसका 2 8, क्योंकि 12 है, 2 8 2, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। तो अगर हम देखेंगे यहां तक तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है।
कंप्लीट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? यानी कि अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, 8 से कम तो हो सकते हैं। तीसरा शेल यहाँ पे इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तीसरा शेल है इसमें 8 है, 2 भी है, 3 भी, 4, 5, 6, 8, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फुल, यानी कि कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से कम आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। लेकिन जब वो स्टेबल हम जिसको कहेंगे, यानी कि जब वो रिएक्ट नहीं करेगा, यानी अगर इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कोशिश करेगा कि मुझे 8 मिल जाए, कि मेरा जो आउटर मोस्ट शेल हो वो कंप्लीट हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक नया टॉपिक है जिसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? देखिए यहां पे मैंने आपको क्यों बताया ये स्ट्रक्चर, कि देखिए जो हम पहला ये ग्रुप है, अगर हम देखेंगे इसमें मैं ये अरेंजमेंट लिखूंगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ये दूसरा है, ये वाला लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 2 और 1 यानी कि 2 कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आखिरी जो कंप्लीट शेल है वो किससे होता है? 8 से होता है, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर हम दूसरा जो ये हमारा पीरियड है, ये वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये देखिए इसमें क्या है, 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। अब ये देखिए 2 8 8, यहां पे देखिए 2 8, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8। जिसके पास पूरा कंप्लीट शेल हो वो रिएक्ट नहीं करता है, वो स्टेबल होता है अपनी जगह। लेकिन जिसके पास कम ज्यादा हो वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं बाकी मेटल्स के साथ, बाकी एटम्स के साथ। इसलिए इनकी कोशिश होती है कि ये अपना जो कंप्लीट होता है शेल उसको कंप्लीट करे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8, या यहाँ 1 2 3 4 5, इसी तरह। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5 6 7 8, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर ये जो है हमारे पास लिथियम, हम लिथियम की एग्जांपल लेंगे। लिथियम के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 1, यानी कि इसका जो पहला शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहला शेल कंप्लीट है। लेकिन दूसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन इसके पास 1 है। इसका मतलब है इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना दूसरा शेल कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब अब आप खुद बताइए, सोचिए, क्या इसको 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करने आसान है? सीधी सी बात है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है। छोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हासिल करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इसके लिए आसान। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, लूज करता है, और इसके पास क्या बनता है? लिथियम, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वाला। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसके ऊपर, क्योंकि ये छोड़ देता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आती है, ये लिथियम आयन बन जाता है। तो इस तरह से इसका शेल कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। या यहां पे आप, मैं एक और एग्जांपल, सोडियम, ये देखिए सोडियम। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है 2 8 1,
यहाँ हम सोडियम छोड़ दीजिए, एल्युमिनियम। ये आप एक वाला दे दीजिए एग्जाम्पल 2 8 3। पहला शेल कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा शेल इनकम्प्लीट 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको और 5 चाहिए। तीसरे शेल में भी 8 चाहिए, कितनी? 5। 5 छोड़ना, 5 हासिल करना आसान है या 3 छोड़ना? 3 छोड़ना आसान है। तो एल्युमिनियम क्या करता है? ये 3 छोड़ता है, -3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और इसके ऊपर क्या आती है? एल्युमिनियम के +3 चार्ज, क्योंकि कर्ज देता है किसी को, इसलिए देने वाला है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, तो +3। तो ये आयन बन जाता है और स्टेबल बन जाता है। तो इस तरह से कि कोई एलिमेंट, कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। या अब यहां पे आ जाइए आप क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है 17, 287। अब इसको कितने? ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, इसमें 7, इसका मतलब इसको 1 चाहिए। अब इसको 7 छोड़ना आसान है, 1 हासिल करना? 1 हासिल करना आसान है, तो ये 1 हासिल करेगा। तो जब ये हासिल करता है, इसका मतलब इसके ऊपर कर्जा आ जाता है, इसको बन जाता है 288, यानी कि इसके ऊपर -1 चार्ज आती है। ये हासिल करता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा? ऑक्टेट। 8 हासिल करने के लिए अपना आउटरमोस्ट शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसको हासिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसका मतलब है, अब इधर देखिए, शेयर कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि पहले शेल में 2, दूसरे में 4, 1 2 3 4, 2 और 4 हो गई 6। अब इसको 8 चाहिए, या इसको इधर 8 चाहिए, या इसको 4 छोड़ने हैं या 4 हासिल करने। तो इसका मतलब इसके लिए एक जैसी बात है, 4 हासिल करना भी उतनी ही एनर्जी, 4 छोड़ना भी उतनी ही एनर्जी। न ये फिर 4 छोड़ता है न हासिल करता है, ये दूसरे के साथ शेयर करता है। शेयर बोलते हैं, आप मेरा ले लो, मैं आपका लेता हूं। जैसे एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं। अपना इसके पास 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास 1 1 1 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। तो आप देखो कार्बन के पास कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस हाइड्रोजन के पास 1 2, इस हाइड्रोजन के पास 1 2, इसके पास 1 2, इसके पास 1 2, तो दोनों का मामला हल हो जाता है, ये आपस में शेयर करते हैं। तो कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कितने लूज करता है या कितने गेन करता है, दैट इज नोन एज वैलेंसी, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। सो टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एटम की टेंडेंसी, उसकी सलाहियत कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स to lose, to gain or to share the number of electrons to get the octet, that is outermost shell filled। जो outermost shell होता है वो fill करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन एटम कितने गेन करता है या कितने लूज करता है, उसको हम वैलेंस कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अल्लाह हाफिज।